नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आज बंगाल में खासतौर पे कोलकाता में जो सियासी पारा है जबरदस्त अपने चरम पर है, क्योंकि जेपी नड्डा दौरे पर हैं। और आपको बता दें कि तब से थोड़ी देर में ही उन्होंने जो फिलहाल जो तस्वीरें पर चली जाती है, ये तस्वीरें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी इस वक्त स्कूटर पर सवार होकर नवान्नो जा रही, यानी कि जहां पर उनका सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय है। और ये विरोध जताया जा रहा है, जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं उसको विरोध जताने के लिए खास तौर पे ममता बनर्जी ने ये विरोध प्रदर्शन को अपनाया है। और जितना समझ में आ रहा है, सामने शायद स्कूटी को चला रहे हैं फिरहाद हकीम, यानी बॉबी हकीम के नाम से जिन्हें जाना जाता है, जो मंत्री भी हैं और साथ ही साथ कोलकाता में मेयर है, ममता के बहुत ही करीबी ये नेता है। और ममता बनर्जी उन्हीं के साथ स्कूटी पर बैठी हुई हैं। और आप देख सकते हैं कि कोलकाता की इन सड़कों से वो आगे बढ़ते हुए नवान्नो जा रही है। उनका घर कालीघाट है। कालीघाट से अगर नवान्नो की बात करते हैं, जहां पर ये सेक्रेटेरिएट है, वो हावड़ा जिला में पड़ता है, यानी विद्यासागर सेतु क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो डिस्टेंस करीब 9-10 किलोमीटर का पड़ता है। तो ये जो 8 से 9 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करेंगी इस स्कूटी के ज़रिए। और आप देखिए कि किस तरह से ममता बनर्जी, जिस वक्त जेपी नड्डा दौरे पर आए हुए हैं, तो उन्होंने कहीं से भी, बोलते हैं कि ना, जैसे वो कहते हैं, चैलेंज उन्होंने नहीं छोड़ा है। और कोशिश उनकी यही है कि हर मौके पर बीजेपी को कहीं ना कहीं उनको मात देनी है। और उसी का एक आप देख रहे हैं कि सामने जो हमें तस्वीर नजर आ रही है कि स्कूटी पर सवार होकर ममता निकली है। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, इसके बारे में और जानकारी दीजिए। देखिए अमित, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले रथ बनाम स्कूटी का एक रंग देखने को मिल रहा है। एक तरफ ये जेपी नड्डा जो तमाम जिलों में रथ भेजने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं ममता बनर्जी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी पर फिरहाद हाकिम जो कि कोलकाता के मेयर हैं उनके साथ पीछे बैठी हुई है। और यहाँ से, यानी हाजरा मोड़ से जहाँ से उनका घर है और नवान्नो तक के लगभग 8 किलोमीटर का ये रास्ता है, यहाँ से रवाना हुई है। कुल मिलाकर ये साफ है। एक टी शर्ट देखिए फिरहाद हाकिम ने आके पहनी हुई है। संकेत यह है कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश है। और ये एक मैसेज देने की पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले कोशिश है। जहां एक तरफ तमाम रथ, वहां पर ममता बनर्जी खुद फिरहाद हाकिम के साथ गाड़ी में हेलमेट लगा के बैठी हुई है। और आप देखिए पूरा एक प्रोटोकॉल है उसके साथ ममता बनर्जी यहाँ पर आ रही है। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, हावड़ा के पास से यहाँ से 8 से लगभग 9 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। और 8 से पूरा 9 किलोमीटर का रास्ता, लेकिन 8 से 9 किलोमीटर का रास्ता थोड़ा वक्त आज ज्यादा लेगा, क्योंकि वैसे तो करीब 27 मिनट 20-27 मिनट में पहुंच जाते हैं वहां पर। लेकिन आज थोड़ा वक्त इसलिए लगेगा क्योंकि ये एक कहे तो हम लोग की ये राजनीतिक एक स्टंट भी है, क्योंकि चुनावों का माहौल है। दूसरी तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुडुचेरी की तस्वीर है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी भी आज यहां पर पुडुचेरी, इसके अलावा तमिलनाडु को काफी सारी सौगातें देने वाले हैं। फिलहाल वो पुडुचेरी में है। और यहां पर भी बताया जा रहा है कि जो हाईवे की सौगात है वो पुडुचेरी को मिलने जा रही है। दोनों ही जगहों पर इस साल चुनाव होने हैं। और बंगाल के साथ, जैसे बंगाल और असम में चुनाव होने वाले हैं अप्रैल के महीने में, उसी तरह से तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी चुनाव होंगे अप्रैल के महीने के दौरान ही। और ठीक उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का एक दौरा है। हाल ही में कुछ दिन पहले वो पहुंचे थे तमिलनाडु, और उसके बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पुडुचेरी में है और तमिलनाडु का भी दौरा कर सकते हैं यहां से। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कोलकाता की है, जहां पर ममता बनर्जी डीजल, पेट्रोल, तेल के दाम जो बढ़े हैं उसका विरोध जताने के लिए अपने मंत्री फिरहाद हकीम के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार होकर सचिवालय यानी नवान्नो जा रही है। और इस डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो करीब 8-9 किलोमीटर का ये रास्ता है, जिसे तय करने में आमतौर पे तो 25 मिनट लग जाते हैं, लेकिन ये रास्ता आज 25 मिनट से ज़्यादा ही होगा। मनीष, जिस तरह से जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे हुए हैं, एक मीडिया अटेंशन तो है ही, लेकिन क्या उसी मीडिया अटेंशन को तोड़ने के लिए लगातार देखते हैं, जब प्रधानमंत्री हो या अमित शाह अगर दौरा करते हैं तो साथ ही साथ टीम से भी कोई ना कोई इवेंट कर ही देती है? एकदम सही कहा है अमित। ये पिछले कई दिनों से मैं पश्चिम बंगाल में लगातार कई जगह दौरे कर रहा हूँ। ये चीज साफ तौर पे देखने को मिली है, चाहे वो मालदा में जब जेपी नड्डा आए हों, उसके दूसरे दिन ममता बनर्जी पहुंच गई। हुगली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी, उसके ठीक 48 घंटे बाद ममता बनर्जी ने उसी ग्राउंड पर सभा रख ली। और आज जब बीजेपी के लिए कितना बड़ा कार्यक्रम है, खुद आ रहे हैं और तमाम रथों को रवाना कर रहे हैं, ठीक उससे पहले कोई औपचारिक ऐलान नहीं था कि इस तरीके का कोई कार्यक्रम ममता बनर्जी का होगा। नॉर्मल घर से सेक्रेटरीट जाने का उनका कार्यक्रम था, लेकिन जैसे ही यह कार्यक्रम तय हुआ कि 11 बजे ये तमाम रथ बीजेपी रवाना करेगी, जेपी नड्डा खुद रवाना करेंगे, तो ममता बनर्जी ने पूरा कार्यक्रम बना लिया। और खुद यहाँ पर कोलकाता के जो मेयर हैं फिरहाद हाकिम, वो यहाँ पर मौजूद हुए। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक मैसेज सर्कुलेट किया कि आज कुछ बड़ा सरप्राइजिंग होने वाला है टीएमसी में। और सरप्राइजिंग टीएमसी का क्या था वो ये आपके सामने
हैं कि फिरहाद हाकिम इलेक्ट्रिक स्कूटी चला रहे हैं और उसके पीछे ममता बनर्जी बैठ रही हैं और चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल प्राइसेस को लेकर पूरा एक घेरने की कोशिश की जा रही है बीजेपी को और एक पश्चिम बंगाल में एक मैसेज देने की कोशिश कि जहां एक तरफ बीजेपी रथ रवाना कर रही है, वहां ममता बनर्जी खुद एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठकर अपने घर से सेक्रेटरीट के लिए जा रही हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सियासती पारा कितना ज्यादा पश्चिम बंगाल में गर्म है और इस सियासती पारे को देखने के लिए सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरे कोलकाता में जहां से ये गाड़ियां गुजर रही हैं लोग यहां पर मौजूद हैं। और आप देखिए जैसे कि फिरहाद हाकिम आगे बैठे हुए हैं, ममता बनर्जी बैठी हुई है, लगभग 20 से 25 मिनट का ये पूरा रास्ता है, तय किया जाएगा। कुल मिलाकर टाइमिंग बहुत सोच समझ के रखी गई है कि एक तरफ हरी झंडी रथ को दिखाई जाएगी तो दूसरी तरफ खुद ममता बनर्जी स्कूटी पर बैठ के कोलकाता की सड़क पर रवाना होंगी। तो जैसा कि मनीष भट्टाचार्य हमें बता रहे हैं कि ममता बनर्जी धीरे धीरे देखिए कोलकाता की सड़कों से होते हुए नवान्नों की ओर जा रही है जो सचिवालय है। लेकिन कहीं ना कहीं बंगाल में जिस तरह से पूरा का पूरा जो माहौल सियासी हो चुका है तो टिट फॉर टैट जो कहा जाता है वो देखने को मिलता है। अगर एक तरफ बीजेपी का कोई बड़ा इवेंट होता है तो ममता यानी कि टीएमसी भी कोई बड़ा इवेंट करने से पीछे नहीं हटती है। और आज आप देख सकते हैं कि एक रोड शो में तब्दील कर दिया गया ममता बनर्जी का सिर्फ उनके घर से सचिवालय तक जाना। मनीष, क्या यहां पर जो आम लोग हैं उन्हें पहले इस बारे में जानकारी थी या फिर आप लोगों को बताया गया था कि आज ऐसा कुछ इवेंट होने वाला है, कल पता लगा था क्या? देखिए कोई जानकारी नहीं थी। आमूमन जितनी भी ममता की रैलियां जो हुई हैं वो पदयात्रा होती थी। 8 से 9 किलोमीटर तक के ममता बनर्जी अक्सर आपने देखा हो कि पैदल निकल जाती थी और उसके लिए एक प्रायर इन्फॉर्मेशन दिया जाता था, पूरी तैयारी की जाती थी। लेकिन 2 घंटे पहले एक मैसेज आता है फिरहाद हाकिम का जो आगे गाड़ी चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज टीएमसी में कुछ बड़ा होने वाला, आज कुछ सरप्राइजिंग होने वाला है। और सरप्राइजिंग होने में यही एक उन्होंने तय किया गया कि इस स्कूटी पे फिरहाद हाकिम चला रहे हैं, स्कूटी चलाएंगे और पीछे ममता बनर्जी बैठेंगी। कोई पहले से तैयारी नहीं की गई थी। कुल मिलाकर ऐसी तस्वीरें ये शायद पहली बार हैं क्योंकि हमेशा पैदल चलते हुए जरूर ममता बनर्जी दिखती हैं कोलकाता की सड़कों पर। इससे पहले भी जब इनकी एक रैली हुई थी तब ममता बनर्जी लगभग 8 किलोमीटर की इन्होंने पदयात्रा की थी। लेकिन आज इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठ के जाना कहीं ना कहीं चुनावी संदेश भी इसको आप मान सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम पर केंद्र सरकार को लगातार टीएमसी घेर रही है। ममता बनर्जी ने हर रैली हर सभाओं में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का जिक्र किया है। उसी को लेकर एक पूरी स्ट्रेटेजी तैयार की गई है कि बीजेपी अगर तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी अपने कैबिनेट के मंत्री फिरहाद हकीम के साथ स्कूटी पर सवार होकर सचिवालय की ओर जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी की जो इस वक्त पुडुचेरी में मौजूद हैं और पुडुचेरी और तमिलनाडु में भी बंगाल और असम के साथ ही अप्रैल के महीने में चुनाव होने हैं और ठीक उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का दौरा भी वहां पर सियासी मायने रखता है और ऐसा माना जाएगा प्रधानमंत्री वहां पर कई सारे जो योजनाएं हैं उनका भी शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन भी करेंगे और ये सौगात देंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर एक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है और ये सौगात, ऐसी बहुत सारी सौगात मिलने जा रही है तमिलनाडु के लोगों को, पुडुचेरी के लोगों को, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का आज दौरा है। और दूसरी तस्वीर है बंगाल की, जहां पर भी सियासी पारा एकदम चरम पर है। वहां पर अगर जेपी नड्डा मौजूद हैं तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी आज एक रोड शो कर दिया है जिसके जरिए वो पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़े हैं उसके प्रति अपना विरोध जता रही है और इलेक्ट्रिक की स्कूटी पर सवार होकर अपने मंत्री फिरहाद हकीम के साथ वो घर से सचिवालय की ओर बढ़ती जा रही हैं। तो आप देखिए किस तरह से दक्षिण हो या फिर पूरब हो, दोनों ही तरफ जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर सियासी जो पारा है अपनी चरम पर है। प्रधानमंत्री भले दक्षिण में हो लेकिन यहां पर एक्शन भी नजर आ रही है जहां पर ममता बनर्जी इस वक्त रोड शो करती हुई नजर आ रही है। हालांकि बताया जा रहा है, जैसे हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने बताया कि कल तक कोई इसके बारे में जानकारी नहीं थी लेकिन आज सुबह ही टीएमसी की ओर से बताया गया कि आज एक कुछ बड़ा इवेंट है जिसके बाद सभी यहां पहुंचे तो तब लोगों को पता लगा कि ममता बनर्जी आज गाड़ी में नहीं बल्कि स्कूटी में सवार होकर नवान्नो जाएंगे। नवान्नो यानी जो सचिवालय है हावड़ा जिला में पड़ता है और जहां पर उनका घर है वहां से इसकी दूरी करीब 8 किलोमीटर की पड़ती है। और आप देखिए कि किस तरह से ममता बनर्जी और उनके तमाम जो सहयोगी हैं साथ में नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ में पुलिस भी इसलिए कि ताकि कोई अंदर तक ना आ सके, सुरक्षा की दृष्टि से भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जेपी नड्डा बंगाल में है, कोलकाता में मौजूद है, उनका भी आज दौरा है। आज भी वो वहां पर लोगों को संबोधित करेंगे, कई सारे रैलीज में संबोधित करने वाले हैं। लेकिन ठीक उससे पहले देखिए कि ममता बनर्जी ने भी एक रोड शो कर दिया जिसके जरिए ये सीधा बताया जा रहा है टिट फॉर टैट, अगर आप यहां पर कुछ इवेंट करते हैं तो हम पीछे नहीं रहेंगे, उसी वक्त हम भी कोई इवेंट कर सकते हैं। जो टक्कर है यहां पर साफ है कि बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच है और यही वजह कि ममता बनर्जी कोई भी मौका नहीं छोड़ती है अगर बीजेपी को किसी चीज में टक्कर देनी हो, चाहे वो
कोई इवेंट हो या फिर रोड शो की बात हो, हमेशा तैयार रहती हैं, जो खुद वो हमेशा स्वीकार भी करते हैं। भले यहाँ पर कांग्रेस और वाम का भी एक मोर्चा यानी लेफ्ट का एक मोर्चा जरूर है, लेकिन टक्कर यहाँ पर जो नजर आ रही है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच ही नजर आ रही है। और दोनों के अगर आप देखते हैं तो चलिए आपको 3 जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो भी बता देते हैं। अमित शाह भी आज असम में है, तो अमित शाह असम में है। दूसरी तस्वीर आप बीच में देख रहे हैं, ये है पुडुचेरी की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी है। और तीसरी तस्वीर है कोलकाता की, जहां पर जेपी नड्डा मौजूद है, बीजेपी के अध्यक्ष। लेकिन तस्वीर आप देख रहे हैं ममता बनर्जी की, जो इस वक्त एक रोड शो कर रहे हैं। और आपको ये तस्वीर हम दिखाते हैं असम में। तो अमित शाह मिशन असम में है, क्योंकि असम में भी चुनाव होने जा रहे हैं अप्रैल में बंगाल के साथ, और वहां पर करीब 124 सीटें हैं। 124 सीटों पर बीजेपी का यह मानना है कि उनकी अच्छी खासी पकड़ रहेगी और एक बार फिर से वो असम में सरकार बनाएंगे। तो चुनावी जो पारा है, चाहे वो पूरब हो या दक्षिण हो, हाई पर है। अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि इंडिया टीवी पर आगे आपके लिए क्या